नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम के बारे में देखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स तक हम लोगों ने डिराइवेशन करके देख लिया था क्या होता है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है वो जी पे, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट जो है वो जी पे क्या पड़ता है, मतलब कि अर्थ के रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इस डायग्राम को समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये फिगर को समझ लेते हैं कि ये जितना जो चीज़ लिखा हुआ है कंपोनेंट वगैरह वो कैसे क्या लिखा गया है, ठीक है। तब डिराइवेशन में हम लोगों को क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस डिराइवेशन को समझते हैं, सॉरी ये इस फिगर को समझते हैं। तो देखिए, हम लोगों को पता है कि अर्थ जो क्या है, हमारा अर्थ जो है वो 24 आवर्स क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, इससे ऐसे करके रोटेट करता है, इससे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे क्या है, एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे पार्टिकल रखा रहा, अर्थ जो है क्या कर रहा है, इस एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सिस को ये जो एक्सिस है इसको हम लोगों ने क्या माना है, वाई एक्सिस, ठीक है। और इसको मान लिया है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप, और वाई डायरेक्शन में जो होता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, ठीक है। इतना हम लोगों को पता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वेक्टर वाला वीडियोस नहीं देखा हुआ है तो वेक्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा, कंपोनेंट फॉर्म जो है वेक्टर का वो सारा जो है चीज़ यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जे कैप ले लिया इसका यूनिट वेक्टर, और एक्स के डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। और पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पर लाई है, अर्थ के सरफेस पे लाई कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहा है कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जब रोटेट करेगा तो इस पे अगर कोई पार्टिकल है तो ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। अर्थ के साथ साथ ये भी रोटेट करेगा। कोई चीज़ घूम रहा है, उस पे अगर कोई एक और चीज़ रखा हुआ है तो उसके साथ साथ वो भी घूमेगा, ठीक है, सिंपल। और ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, मतलब ये जो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है। तो ये जो पार्टिकल होगा वो भी क्या करेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा अर्थ के साथ साथ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल जो हमारे पास जो है, जो पार्टिकल कोई भी ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये जो रोटेट कर रहा है, तो ये पार्टिकल जो यहाँ से रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल यहाँ पे है। तो जब ये अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ जब रोटेट कर रहा है, तो जब ये क्या कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है इसके अबाउट, ठीक है। अगर यहाँ पे होता तो ये यहाँ पे एक सर्कल बनाता, मतलब कि ऐसे रोटेट करता, ठीक है। और यहाँ पे है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका रोटेशन का, ये जो क्या कर रहा है, सर्कल बना रहा है हॉरिजेंटल, ठीक है। और इसका रेडियस हम लोगों ने लिया हुआ है आर एन, ठीक है। इसका रेडियस आर एन लिया हुआ है, मतलब ये जो पार्टिकल जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है उस सर्कल का रेडियस आर एन है, ठीक है। और आर जो लिया हुआ है इस फिगर में, वो आर क्या है, अर्थ का रेडियस है, ठीक है। अर्थ का रेडियस है आर, ठीक है। और इस अर्थ का ये जो इक्वेटर है, ठीक है, हम लोगों को पता है ये क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये जो क्या है, सेकेंड, ये जो क्या है, ये इक्वेटर है। तो इस इक्वेटर के साथ ये पार्टिकल जो है, इस इक्वेटर के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, इस इक्वेटर के साथ, इक्वेटर, ये जो है इक्वेटर है, इक्विलेटरल प्लेन,
इक्विलेटरल प्लेन, ये जो इक्वेटर के साथ ये पार्टिकल जो एंगल बना रहा है उस एंगल को क्या क्या है, लैटिट्यूड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, थीटा लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, थीटा लिया हुआ है। आप कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे बुक में फाई लिया हुआ है, लेमडा लिया हुआ है, ठीक है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो आपको आसान लगे, जो आपको याद हो, या बार बार प्रैक्टिस करते करते जो आपको आसान लगे वो चीज़ आप एंगल ले सकते हैं। थीटा लीजिए, लेमडा लीजिए, फाई लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड समझ गए। ये लैटिट्यूड क्या लिखा, जो लैटिट्यूड लिखा हुआ है वो लैटिट्यूड क्या है कि इस इक्वेटर के साथ ये पार्टिकल जो एंगल बना रहा है वो क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। अब क्या है, जो पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस सर्कल में। और यहाँ से इसका रेडियस है RN, ठीक है, और इस अर्थ का रेडियस है R, ठीक है। तो इस RN का कंपोनेंट, इस RN का कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस RN का कंपोनेंट देखिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस सब को हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे RN का कंपोनेंट जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो RN का कंपोनेंट देखिए कि RN का कंपोनेंट जो है ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो एंगल बना रहा है ये जो है, ये वाला चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये वाला चीज़ जो है, ये जो दिख रहा होगा, ये वाला चीज़ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग जो कंपोनेंट लिखेंगे वो कंपोनेंट क्या होगा, एंगल की तरफ क्या हटा है, कॉस थीटा, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट है, ठीक है। इसका RN का कंपोनेंट जो है मेन कंपोनेंट, इस तरफ जो लिखेंगे वो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। किसका कॉस थीटा, ये R का कॉस थीटा, ठीक है। इस R का कॉस थीटा मतलब कि ये जो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग ये रूल लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग फिर डिराइवेशन करेंगे तो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम लोग देखिए, अब ये जो हम लोग करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम लोगों को पता है कोई भी पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में तो उस पर क्या कर रहा है, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ क्या करता है, एक फोर्स लगता है जो होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब m⍵²r होता है, ठीक है। ये हो गया। और इस चीज़ का हम लोगों के पास क्या है, दो कंपोनेंट है, ठीक है। इस चीज़ का क्या है, दो कंपोनेंट है। हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा x के डायरेक्शन, y के डायरेक्शन में, और एक होगा x के डायरेक्शन में, ठीक है, x के डायरेक्शन, इसका दो कंपोनेंट होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब हम लोग थीटा का वैल्यू रखेंगे फिर वो आगे देखा जाएगा, वो 0 हो जाता है, तो एक ही कंपोनेंट बचता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। ये क्या है, पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रहा है, इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। हाँ, एक फोर्स जो है हमारे पास क्या होता है, पहले से होता है पार्टिकल का वेट, ठीक है। पार्टिकल का वेट जो है वो उतना ही है, ठीक है। और एक फोर्स जब घूमना शुरू करेगा तो अब बाहर की तरफ क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स जो पहले से है उसका वेट, और दूसरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमारे पास दो फोर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग दोनों फोर्स को फिर सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास जी पे देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कर रहा है कि लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल P एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। पार्टिकल P जो है वो अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पे है, ठीक है। अर्थ जो है क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। और हम लोगों को पता है कि ओमेगा जो वेक्टर है, तो इस वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ओमेगा है और डायरेक्शन किस में है, यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन देता है और ये मैग्नीट्यूड, तो मिला के क्या हो गया, वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द पार्टिकल P जो है वो क्या है, अर्थ के सरफेस पे लैटिट्यूड थीटा पे है, ठीक है। बता दिया कि लैटिट्यूड क्या है, ये जो एंगल बना रहा है अर्थ के इक्वेटर से, वही क्या है, लैटिट्यूड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा लिया हुआ, आप लैम्डा ले सकते हैं या फिर फाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और अर्थ
रोटेट कर रहा है पार्टिकल रेस्ट पे है। तो पार्टिकल रेस्ट पे होने के वजह से सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। कोरियोलिस फोर्स कब लगता? जब पार्टिकल जो है वो मूव करता है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है कि कोरियोलिस इफेक्ट कब आता है? जब पार्टिकल जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में जब हम लोगों ने देखा था, तो जब पार्टिकल खुद रोटेट करना स्टार्ट करता है, जब पार्टिकल खुद मोशन में होता है, तब हम लोगों को कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पार्टिकल रेस्ट में है, तो पार्टिकल रेस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। और इस चीज़ का ये जो पार्टिकल P है, इस P पॉइंट का जो है वो पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने लिखा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका दोनों कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो दूरी होगा वो दो कंपोनेंट में होगा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हम लोगों ने लिख दिया इस डायरेक्शन में, मतलब कि x के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट क्या कर दिया y के डायरेक्शन में लिखा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर हम लोग जब लिखते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, अगर किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका क्या करते हैं, वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसका जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम लोग वेक्टर कंपोनेंट को क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों ने किया। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर जो है आर का वैल्यू लिख दिया, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ आर। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल हो गया, ये आर दोनों जो है वो कॉमन बाहर आ जाएगा, तो आर से आर जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा आई कैप। ठीक है, और हाँ, जो यहाँ पे कुछ अगर जो हम लोग बोलेंगे और यहाँ पे अगर कुछ पीडीएफ में नहीं है, तो जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, जब तक आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा डाउनलोड लिंक, तब तक पीडीएफ में कुछ जो है वो सही कर दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर, ऊपर आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इसका वेट है और एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, इस पार्टिकल पे क्या कर रहा है, दो फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इसका वेट और दूसरा क्या है, आउटवर्ड की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और इसका वेट जो है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो भी होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वही चीज़ लिखा है, फोर्स जो है वो mg, इसका वेट। ठीक है, और ये जो g है, इस g का जो है हम लोगों ने क्या किया है, डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर है यहाँ पे, तो इसको हम लोगों ने डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या कर रहा है, ये जो डायरेक्शन है इसका क्या है, इस तरफ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे O है। ठीक है, और O के डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो PO के डायरेक्शन में क्या है, इसका वेक्टर जो है PO के डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर R है। ठीक है, यूनिट वेक्टर R जो है वो S से इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से R है तो इसके उल्टे डायरेक्शन में है, तो -R। ठीक है, सेम चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो एक्ट कर रहा है वो PO की तरफ, PO में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि -R यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, और हम लोगों को पता है यूनिट वेक्टर क्या है, ऊपर से हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकाला हुआ है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये क्या था, अंदर की तरफ लग रहा था इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों को पता है किसे देते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो इस r का जो है वो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट हम लोगों ने निकाला हुआ है पहले ही, r वेक्टर निकाला हुआ है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो उसी चीज़ को और ओमेगा को, ये ओमेगा को हम लोगों ने क्या लिखा था, ओमेगा वेक्टर को ओमेगा और जे कैप। ठीक है, और इस आर को जो है वो कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा आई कैप, और दोनों का क्या था, आर आर था। ठीक है, मतलब कि आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप ये था। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन को यूज़ करके इसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर दिए।
ध्यान से देखिएगा इसमें कि क्या किए हैं, इसको जो है ओमेगा 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 वेक्टर के जगह पे उसका कंपोनेंट ओमेगा, ये जो हो गया क्या मैग्नीट्यूड, और ये हो गया क्या डायरेक्शन। ठीक है, तो ओमेगा के जगह पे हम लोगों ने क्या किया है ओमेगा जे। ठीक है, ओमेगा जे कैप लिख दिया है। उसके बाद आर जो वेक्टर है, उस आर वेक्टर के जगह पे उसका पोजीशन वेक्टर जो हम लोगों ने देखा था, जो निकाला हुआ था, वो क्या था आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप, वो लिख दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई क्या कर रहे हैं कि ये जो ओमेगा है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये ओमेगा क्या है मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है ओमेगा ओमेगा आर, ये जो हम लोगों ने किया हुआ है ओमेगा जे और क्रॉस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन, तो ये जो क्या कर रहे हैं हम लोग सिंप्लीफाई, मतलब कि अगर सिंपल से समझना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसमें इंटू कर दिया, इसको इसमें इंटू कर दिया। ठीक है, सिंपल, ये तो आता है, ये इंटू कर दिए। उसके बाद क्या किए कि इसमें जो ओमेगा बचा उस ओमेगा को कॉमन निकाल लिए, और उस ओमेगा को जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक जे पहले से बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जब ये हम लोग करेंगे, ठीक है, ओमेगा क्रॉस जे, ठीक है, और ये आई है, तो जे और आई है, हम लोगों को वेक्टर से रूल से जो ये पता है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सर्कल वाला जो था आई यहाँ पे था, जे यहाँ पे था और के यहाँ पे था। ठीक है, तो जब हम लोग इस डायरेक्शन में मतलब कि सर्कुलर में जब हम लोग वो कर रहे थे, वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, ठीक है, और जब उसका उल्टे डायरेक्शन में कर रहे थे, उल्टे डायरेक्शन में क्या करने से क्या आता है माइनस आता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं जे क्रॉस आई कर रहे हैं, तो मतलब कि के, और कर रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में जे क्रॉस आई, आई जे नहीं कर रहे हैं, आई से जे जाएंगे तभी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जे से आई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जे से आई हो रहा है, जे यहाँ पे आई यहाँ पे। ठीक है, तो जे से आई हो रहा है, तो जे से आई क्रॉस करेंगे तो के आएगा। ठीक है, और ये है उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, और ये क्या है जे है ये, और ये भी जे है। ठीक है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों जब क्रॉस होगा, तो जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा जीरो होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है जे क्रॉस जे जीरो होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म जो जीरो हो गया, और ये टर्म आर कॉस थीटा माइनस के कैप। ठीक है, फिर उसको हम लोगों ने क्या किया सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, एम यहाँ था, ओमेगा स्क्वायर यहाँ था। उसके बाद ये जे जो है इसमें इंटू हो गया। ठीक है, ये जे अगर हम लोग जब इसमें इंटू करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो हमारे पास आई कैप आएगा। ठीक है, सिंपल है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आएगा, तो वही चीज़ आई कैप यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक है, वही चीज़ सब कुछ सेम है, और जे क्रॉस के आई कैप आ गया। ठीक है, ये सिंपलिसिटी के लिए है। ठीक है, और जब आप लोग डिराइवेशन समझ जाते हैं कि ये स्टेप यहाँ से यहाँ, ये इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो सिंपल स्टेप है, मतलब कि ये जो स्टेप है उसको नहीं भी लिख सकते, या फिर आप उसको छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग को समझ में आ जाता है कि वो स्टेप कैसे लिखा गया है, तो कुछ कुछ स्टेप क्या होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो पढ़ने वाले को भी पता है कि वो कैसे लिखा गया है, और आपको भी पता है कि वो कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो एक दो स्टेप आप लोग क्या कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं, जो ज़्यादा ही सिंपल स्टेप होता है उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया, इस चीज़ को हम लोग ने लिख दिया। ठीक है, F1 और F2 जो है वो हमारे पास आ गया। F1 जो है उसका क्या था फोर्स था। ठीक है, मतलब कि उसका वेट था। ठीक है, और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब नेट फोर्स करना है, तो नेट फोर्स में यानी टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर दिए। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिए, दोनों का वैल्यू डाल दिए। ठीक है, दोनों का वैल्यू डालने के बाद क्या किए हैं, दोनों का वैल्यू डाल दिए। उसके बाद ये जो है इसको इंटू कर दिया, इसको इंटू इसमें इंटू कर दिया। उसके बाद सिंपल से इसको लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, ये जो आई कैप है और ये जो आई कैप है, इस आई कैप वाले को एक साथ लिखे हैं। ठीक है, आई कैप यहाँ पे लिखे, कॉमन देखे, आई कैप कॉमन आ गया, और आई कैप कॉमन आने के बाद यहाँ पे जो है ये क्या है, जैसे था ये माइनस एम जी कॉस थीटा और प्लस एम स्क्वायर ओमेगा, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो यहाँ पे आ गया एज इट इज। ठीक है, और ये माइनस साइन थीटा जो भी है जे कैप, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जब अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम के रेफरेंस में हमारे पास क्या होता था, एक फोर्स होता था,
जो रोटेटिंग फ्रेम की वजह से लगता था, ठीक है। तो रोटेटिंग फ्रेम की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एम जी डैश मान रहे हैं। एम जी डैश मतलब कि जो जी जो है वो चेंज, ये जो जी डैश जो है वो चेंज इन एक्सेलरेशन, रोटेशन की वजह से चेंज इन एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, उसके वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगना चाहिए, एम जी डैश लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास टोटल फोर्स कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो इन दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। एम जी डैश बराबर ये जो फोर्स आया हुआ है, ठीक है, एम जी डैश बराबर ये जो नेट फोर्स आया हुआ वो करेंगे, ठीक है। तो एम जी डैश लिखे, एम जी डैश बराबर यही जो फोर्स हम लोग को ऊपर अभी नेट फोर्स आया है यानी कि टोटल फोर्स आया है वो कर दिए, ठीक है। सिंपल है, दोनों की तरफ से m कॉमन लेके काट दिए, ठीक है। दोनों की तरफ से क्या कर दिए, दोनों की तरफ से m इसमें है, m इसमें है, m इसमें, ठीक है। तो m कॉमन लेके बाहर कर दिए और यहाँ पे भी m है तो m और m यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास g डैश बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये m के बिना जितना भी जो भी टर्म है वो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो हम लोगों को पता है मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, अगर एक्स आई कैप है और प्लस वाई जे कैप है, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड अगर इसको लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर कीजिए या फिर अंडर रूट कीजिए। अगर किसी चीज़ ये ए बराबर है, ठीक है, ए बराबर एक्स कैप आई कैप है प्लस वाई आई कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसका आई के बगल में जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे ही तो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड लिखने आप लोगों को पहले से आता होगा, ठीक है। तो वही चीज़ किया गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ जी डैश यानी कि जो इफेक्टिव जी है, यानी कि जो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये जी डैश, ठीक है। तो ये जी डैश जो है इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो जी डैश का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी है ये क्या कर रहे हैं, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा टर्म है, ठीक है। तो इस पूरा टर्म का स्क्वायर हो जाएगा और इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ की है, उस पूरा टर्म का स्क्वायर प्लस इस चीज़ का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा, ताकि अपना जो है वो समझने में आसानी हो और जो नीचे जो है वो सहूलियत से हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, बात उतना ही है, ठीक है। बात इसलिए ऐसा किया गया है कि ये जो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस को हम लोग पहले लिख दिए और माइनस को बाद में लिख दिए, तो ये ए और ये माइनस बी, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने के बाद उसके बाद इसको जैसे का वैसे ही लिख दिए, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये जो जी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस जी स्क्वायर वाले टर्म को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो जी स्क्वायर को कॉमन ले लिए, ठीक है, जी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लिए, तो ये जी स्क्वायर टर्म यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ से जी स्क्वायर निकल गया, यहाँ से जी स्क्वायर निकल गया, बचा क्या, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये किया गया है कि ताकि ये टर्म जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिला और बाकी जैसे था वैसे ही लिख दिया गया, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि ये जो पूरा जो टर्म है, इस पूरा टर्म में क्या कर रहे हैं, जी स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें जी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। इसमें से जी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे जी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे ये क्या है, 1, ये 1 बचा, ठीक है। इसमें जी स्क्वायर कॉमन निकाले, इसमें जी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से जी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो जी स्क्वायर डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से जी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये जी स्क्वायर डिवाइडेड होगा, लेकिन यहाँ पे एक जी पहले से है, ठीक है, एक जी यहाँ पे पहले से है, तो ये जी से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक ही जी बचेगा, ठीक है, समझ गए। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि ये जी स्क्वायर जो है वो तीनों टर्म में से क्या कर रहा है, कॉमन ले लिया है जी स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे वही टर्म बचा हुआ है और उसके नीचे डिवाइडेड बाई क्या है, जी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जो है वही टर्म बचा हुआ है और डिवाइडेड बाई क्या है, जी, क्यों, क्योंकि ऊपर एक जी पहले से था तो एक जी जो है वो कट चुका है, ठीक है। सिंपल चीज़ है। तो अब ये देखिए, ये जो जी स्क्वायर है, इस जी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो एक जी बाहर निकलेगा, ठीक है, सिंपल है। बाकी वो जो टर्म है वो टर्म ऐसे का ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस ओमेगा जो है, ये जो ओमेगा होता है, ये ओमेगा बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो ओमेगा के पावर 4 जो और छोटा होगा, ठीक है, ओमेगा ही छोटा है तो ओमेगा का वैल्यू ही छोटा है, तो ओमेगा
टू द पावर 4 जो है वो बहुत ही छोटा होगा, इसीलिए इस टर्म को जो है वो नेगलेक्ट करते हैं, इस टर्म को हटा सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम लोगों ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि ओमेगा जो है वो बहुत ही, उसका वैल्यू जो है वो छोटा होता है, इसीलिए ओमेगा टू दी पावर 4 और भी छोटा होगा, इसीलिए इस टर्म को जो है वो हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, तो बचा क्या? बचा हमारे पास सिर्फ ये टर्म, ठीक है, 1 और माइनस ये वाला टर्म जो सेकेंड वाला टर्म है। ठीक है, सिंपल, इतना टर्म हम लोगों के पास बचा। अब क्या है कि ये जो है ये रूट है, तो इस रूट को हम लोग पावर 1/2 ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, 1 माइनस ये टर्म को ये ऐसा ही लिख दिया, उसके बाद ये रूट को जो है वो पावर करके रूप में लिख दिया। ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद देखिए, जो हम लोगों के पास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में या 11th में आप लोगों ने देखा होगा, 12th में वगैरह हम लोगों ने यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर ये कोई एक्सपेंशन है, मान लीजिए 1 - x है, ठीक है, और टू दी पावर कुछ है 1/2 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये x जो है, अगर इस x का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, ये x का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो इस लेस देन 1 अगर ये इसका वैल्यू है 1 - x हो या चाहे 1 + x हो टू दी पावर 1/2 है, तो इस ये x जो है वो x अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से देखा हुआ है। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 - nx लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे n के रूप में है। ठीक है, ये जो है इसके पावर n है। ठीक है, तो ये n के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को, एक्सपेंशन के रूप में, प्लस करके या माइनस करके। और भी टर्म आता है जो हायर पावर का टर्म होता है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? नेगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर का टर्म ले रहे हैं। ठीक है, 1 - nx ले रहे हैं, 1 - x टू द पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन हम लोग 1 - nx तक ही ले रहे हैं। इसके बाद भी एक्सपेंशन होता है, लेकिन हायर पावर के वजह से हम लोग उसको नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम लोग यही टर्म ले रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वही चीज़ किया हुआ है कि जो टर्म है ये जो टर्म है वो लेस देन 1 है। ठीक है, ये जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है वो लेस देन 1 है, इसीलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक है, इसीलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको जो हम लोग लिख सकते हैं उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस और ये जो n, मतलब कि यहाँ पे जो पावर है ये n है, तो इस n को हम लोग ये क्या कर दिए? x के बगल में लिख दिया, और ये x जैसे का था वैसा ही लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करें? अब तो सिंपल हो गया, ये 2 और ये ऊपर का 2 कट गया। ठीक है, माइनस यहाँ पहले से था तो ये माइनस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और ये टर्म जैसे था वैसे ही आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना। और फिर हम लोग क्या किए? फिर उसी चीज़ को ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ ये g से g कट जाएगा, तो g माइनस और ये सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा। ठीक है, यही क्या है? यही हमारे पास इक्वेशन है, यही हमारे पास मेन इक्वेशन है, यही हमारे पास मेन इक्वेशन है जो इफेक्टिव जी यानी चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग निकालते हैं या बताते हैं। इक्वेशन से जो है वो हम लोग इफ़ेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि घट रहा है, बढ़ रहा है, सेम है, क्या है, नहीं है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की वजह से हम लोग सारा चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो है क्या कर रहा है? जी है ये ओरिजिनल एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो चेंज एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? एक्सेलरेशन चेंज कितना हो रहा है? ओरिजिनल वाला माइनस इतना टर्म, मतलब कि घट रहा है, माइनस हो रहा है इतना टर्म, मतलब कि क्या कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या कर रहा है? घट रहा है। इस पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है? घट रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दस द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टू रिड्यूस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी। ये जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी है वो क्या कर रहा है? इसके सरफेस पे घट रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग केस भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस थीटा का वैल्यू जो है
इस थीटे का वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। जहाँ भी पार्टिकल है, जो भी लैटिट्यूड बना रहा है, जो भी एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के इक्वेटर पे यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इसके साथ एंगल 0 बनाएगा, तो cos 0 रखेंगे तो 1, ठीक है। और फिर अगर एक पोल पे है, ठीक है, पोल पे है मतलब कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री बना रहा है तो cos 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पोल पे क्या हो जाएगा, g डैश बराबर g हो जाएगा, मतलब कि इफेक्टिव g जो है चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो g के बराबर हो जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे दिखाएगा, ठीक है। पोल पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये कम नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ये जो इसके बराबर ही आ जा रहा है, क्योंकि ये टर्म 0 हो जा रहा है, cos 90 0, ठीक है। तो वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे एक केस लिया हुआ, जब पार्टिकल जो है इक्वेटर पे होगा, थीटा 0 होगा, तो इतना टर्म आ जाएगा हमारे पास, मतलब कि रेडियस हो रहा है इस टर्म से, मिनिमम है, ठीक है, मतलब मिनिमम नहीं, रेडियस है इतना टर्म से, ठीक है। और दूसरा केस, जब ये जो क्या बोलते हैं पोल पे होगा, तो पोल पे होगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो मतलब g डैश बराबर g, मतलब कि दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है, मतलब कि ये मैक्सिमम रहेगा क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू पे है, ठीक है। और ये जो है, ये जी डैश जो लिखा हुआ है, ये जी डैश जो लिखा हुआ है आपका, इस जी डैश को बुक में आप लोग अगर पढ़िएगा या फिर कहीं और देखिएगा, तो इस जी डैश को जी लैम्डा लिखा रहेगा, या फिर जी फाई लिखा रहेगा, या फिर जी इफेक्टिव लिखा रहेगा, ठीक है। तो वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो वो जो लैटिट्यूड लेंगे, वो जो फिगर में जो भी लैटिट्यूड लेंगे, अगर थीटा लैटिट्यूड लेंगे तो जी थीटा लिखा रहेगा, ठीक है, या लैम्डा लैटिट्यूड लेंगे तो जी लैम्डा लिखा रहेगा, या फिर फाई लैटिट्यूड लेंगे तो जी फाई लिखा रहेगा, या फिर जी डैश, या फिर जी इफेक्टिव, सारा चीज़ क्या है यहाँ पे सेम ही है, क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं अपारेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, अपारेंट एक्सेलरेशन है, या फिर चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर इज़ नो इफेक्ट ऑन जी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोल, मतलब पोल पे क्या है उतना ही वैल्यू है, मतलब कि पोल पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और इक्वेटर पे पड़ रहा है, क्या कर रहा है, उसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है इतना टर्म से, और इस टर्म को हम लोग निकाल भी सकते हैं वैल्यू देके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट जी पे क्या पड़ता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। पोल पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि अपारेंट एक्सेलरेशन जो है वो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओरिजिनल वैल्यू है उसके बराबर ही आ जा रहा है, ठीक है। बस क्या कर रहा है, पोल पे जो है, सॉरी, जो इक्वेटर पे है वो रिड्यूस हो रहा है जी का वैल्यू, ठीक है। तो ये डिराइवेशन में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, या फिर कोई स्टेप कैसे लिखा गया है ये समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं स्टेप वाइज, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट अपलोड भी कर सकते हैं, कहीं पे हम लोग टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख के आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ में कुछ कुछ चीज़ मिसिंग अगर यहाँ पे दिख रहा है तो उसको ठीक करने के बाद ही अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो इस कुछ कुछ चीज़ इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ऐड करने के बाद इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, और ग्रुप में भी पीडीएफ जो है वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये जो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो देख लीजिए, आप लोगों को बुक का पीडीएफ भी दे दिया गया है, ठीक है। तो या फिर आप कहीं और से देखना चाहते हैं वहाँ से भी देख सकते हैं, और नोट्स तो यहाँ पे आपको मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने कॉपी में लिखिए, 2-3 बार कीजिए, ये समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है, हम लोगों ने इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। या फिर आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में कुछ मिसिंग हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, या फिर डायरेक्ट जो है वो ग्रुप में सवाल कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है।